हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। क्लास 9th का जो एग्जामिनेशन हुआ है एनुअल सोशल साइंस का 2021 उसको हम लोग आज टिपिकल जो है बिल्कुल 100% सही देखेंगे और मिला रहे हैं कि हमने कितना अंक प्राप्त किया है उसमें। तो चलिए आइए देर न करते हुए चालू करते हैं। पहला में क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो स्टूडेंट्स 1498 ईस्वी में पहुंचा था भारत। अगला प्रश्न है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो सामान्य इच्छा, जो आपकी इच्छा जनता की इच्छा है वही काम किया जाए, बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि वायस्टिल का पतन कब हुआ। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो अब्दुल मजीद ने किया था, ठीक ना। और पांचवा में है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो अंत हुआ था 1945 में, 1939 में स्टार्ट हुआ था, 45 तक चला था। तो सी ऑप्शन सही है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। तो बिहार से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ठीक ना। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है। तो रूजवेल्ट जो है उनको जाता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था, यह सही है। ऑस्ट्रेलिया खोज किसने की थी। तो कैप्टन कुक ने किया था, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डियाज बार्थोलोम्यू ने किसकी खोज की थी। तो इसने खोज किया था उत्माशा अंतरीप का, डी ऑप्शन सही है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। टॉमस पेन, लेखक का नाम है टॉमस पेन, ठीक ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति कौन थे। तो वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे। तो 13 उपनिवेश थे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो दिया था एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक ना। सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, आप मिला सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। अमेरिका में हुआ था। टीथे क्या है। तो एक तरह का कर था, टैक्स था, ये ऑप्शन सही है। नाजी पार्टी जो हिटलर ने बनाया था जर्मनी में, किसका चिन्ह प्रयोग करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो प्रयोग करते थे, इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों के कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। तो वो था धारा 342, ये ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवे ली। निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है, डी ऑप्शन सही है। 22 में है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय कौन सी श्रेणी है। तो वो है शिवालिक, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। तो शांगपो के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो वो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से सभी के सभी आंसर बिल्कुल ही सही बनाए गए हैं, आप मिला लीजिए कितने आपके सही हुए हैं। सरैया मान झील कहाँ स्थित है। देखिए बिहार में ये है, बिहार में ये जो है पश्चिम चंपारण में, जहाँ पर पंछी आते हैं, विदेशी पंछी भी आते हैं और उनको देखा जा सकता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिशु, मौसम पर प्रभाव पड़ता है इसके प्रभाव का। मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाली आंधी तूफान का नाम क्या है। तो उसको कहते हैं काल बैशाखी। सिमलीपाल जयमंडल नीचे कहाँ है। तो ये जो है उड़ीसा में है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो इसको कहते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। बहुत ही क्वेश्चन आसान है, ये कहाँ है, कोलंबो है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है। देखिए नाम है पाक जल संधि, ठीक ना। हाँ, पाक में नहीं है, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़ा। अब स्टूडेंट के तीव्र ज्वर का कारण क्या है। तो ये हमारे समझ से विषाणु ही होगा, विषाणु से ही होता है सर्दी जुकाम बुखार। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है। तो देखिए आग जरूर लगता है, आगजनी जो फॉरेस्ट फायर है वो होता है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लगता है। तो लगता है स्टूडेंट्स 4 मिनट का, इसमें 4 मिनट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क का सदस्य भारत है, भूटान है, मालदीव है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 28 था पहले, अब हो गया है 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ब्याज। डी ऑप्शन सही है। कौन सा श्रम निम्न में क्या श्रम के अंतर्गत आता है? तो देखिए टीचर पढ़ा रहे हैं ना, शिक्षक के द्वारा अध्यापन वो श्रम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या है? तो देखिए कम से कम 2400 कैलोरी जो है मिलना चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की थी? मिड डे मील योजना की 1995 में। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए हम लोग का देहात में क्या होता है, अदृश्य होता है, वो मालूम नहीं पता है। और मौसमी बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है ना, धान का रोपनी कटनी चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठे हैं सभी लोग। कौन रबी फसल है? तो देखिए गेहूं जो है, व्हीट जो है रबी फसल है। 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? देखिए हमारे समझ से उसमें काफी जो 43 था आजादी के पहले बंगाल में जो है वो भयानक अकाल पड़ा हुआ था। बिहार वासियों को जीवन निर्वाह के मुख्य साधन क्या है? तो देखिए हम लोग बिहारियों की जो है वो मुख्य है कृषि, एग्रीकल्चर जो मेन है। शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए ये थे मॉरिशस के थे, ठीक ना। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता था? सबसे बड़ा पद जो राष्ट्रपति का है वही राष्ट्रपति जो करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 552 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार उनको होता है? तो देखिए उनका होता है 1/6 का, जितनी भी संख्या वहां सीट हो उसका 1/6। कौन अस्थायी सदन है? तो देखिए ऐसे राज्यसभा होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा है नहीं, तो ये बिहार ये राज्य स्तर पर कह रहा है, तो राज्य स्तर पर जो है विधान परिषद जो होता है वो अस्थायी होता है। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए थे और उसी दिन जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मानी जाती है, ताकि जो कानून है, नियम कानून है, उसको देखा जा सके। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा होता है उसके पदेन होते हैं उपराष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सी ऑप्शन सही है। जनरल यारोजेलेस्की कहाँ का शासक था? तो ये तो देखिए पोलैंड का, बहुत ही प्रसिद्ध। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। नोबेल शांति पुरस्कार आंग सांग सू की किस देश की है? तो ये देखिए म्यांमार की थी, म्यांमार की है, इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो देखिए 18 वर्ष है, 18 वर्ष पर वोटर लिस्ट में आप नाम जुड़वा सकते हैं। यंग इंडिया की पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया, देखिए यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो यह था 42वां संशोधन था। ये ऑप्शन सही है। कौन न्यायपालिका का हिस्सा है? तो न्यायपालिका देखिए न्यायपालिका तो न्यायाधीश जो जज होते हैं वही ना उसको सॉल्व करेंगे समस्या को, इसलिए इसमें हमारी समस्या जज नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो देखिए टीक होता है, उसको साल कहते हैं, यही जो है महत्वपूर्ण वृक्ष है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हम लोग लागू हुआ था इंडिया में 2005 में। भारत में विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा होता है 5 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि एंथ्रेक्स क्या है? तो देखिए एंथ्रेक्स जो है वो अति सूक्ष्म जीवाणु है, इसके माध्यम से रोग फैलती है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ है? तो चेन्नई के पास में है। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरला में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है, अप्रॉक्स 99% लगभग, ज्यादा ही उससे। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो घट रहा है, घटा है, प्लस बहुत ज्यादा घट गया है। इनमें कौन शीतकालीन कृषि संबंधित है? तो शीतकालीन, ठंडा में लोग कौन बोते हैं? रबी फसल बोते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, नहीं सॉरी ये अस्थायी था, ये होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय ग्रीनिच मानक समय में कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है कि प्लेग का भाग कौन है? तो प्लेग देखिए चूहा से फैलता है, रेड से। अगला प्रश्न 2001 जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो 7 वर्ष से उससे अधिक उम्र के हो और समझ लिखकर पढ़ सकता है, वही साक्षर होगा। सरकारी उच्च दर वाली दुकानों में क्या बेचा जाता है? क्या मिलता है? कोटा से चीनी मिलता है, गेहूं मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, सब ही। तो डी होगा, सब मिलता है। ये किस राज्य का संबंध अमूल से है? तो देखिए अमूल जो है गुजरात का है, कोऑपरेटिव संस्था है गुजरात का, ये है, वैश्विक स्तर पर हो गया है। निम्नलिखित में से सही युग में क्या है? तो देखिए सही युग में है नंदा देवी, उत्तराखंड में है, यही जो है सही है। स्वतंत्र भारत में भारतीय वंश सेवा प्रारंभ की गई थी 1966 ईस्वी में। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भाग बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है 2 भाग में। अगला प्रश्न की जनसंख्या का गुणवत्ता
निर्भर करती है, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य पर, कुशलता पर, इनमें सभी। तो देखिए सब होगा तब जाकर होगा ना, तो डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो है सभी ट्रिपल प्रश्न जो है सही किए गए हैं, आप मिला लीजिए और देख लीजिए क्या है, और ये शॉर्ट प्रश्न है इसको भी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हाँ, अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें इसको अधिकाधिक, ताकि अधिक बच्चे जो हैं वो लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।